देखो, जो इंसान ये चीज़ बोल के अपने मेहनत को छोड़ देता है ना कि ये सब चीज़ माया है, ये सब चीज़ मिथ्या है, ये सब चीज़ इल्यूजन है, तो समझ जाना वो इंसान अभी तक इल्यूजन को अच्छे तरीके से समझा ही नहीं है। वो इंसान अपने लाइफ से सिर्फ हार चुका है, इसलिए वो ऐसा बात कर रहा है। देखो, हमारा ऐसा क्या गलती होता है पता है? हम थोड़ा बहुत ज्ञान सुन लेते हैं, हम चीज़ों को जान लेते हैं कि सब मोह माया है, दैट्स इट। और वो चीज़ जैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर घुस जाता है, वो नॉलेज जैसे ही हमें पता चल जाता है, तो हम किसी भी काम में उतना ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। हम पहले से ही अनकॉन्शियस रहते हैं, और जब हम अनकॉन्शियस पहले से ही रहते हैं तो उसके बाद हम बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं इन सारे बातों को सुनकर। तो अगर कोई भी इंसान कॉन्शियस है तो फिर उस बंदे के लिए अपने अंदर से एक फ्रीडम का भाव उत्पन्न होता है। ये सारे शब्द जैसे मोह माया, इल्यूजन, ये सब चीज़ हमें लेजी बनाने के लिए नहीं बनाया गया। ये सब शब्द इसलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि हम अंदर से फ्री हो पाएँ, फ्रीडम हो पाएँ, दैट्स इट। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम लेज़ी हो जाएं, अनकॉन्शियस हैं और भाई यही बोलते रहें कि ये सब चीज़ इल्यूजन है, माया है, मिथ्या है। इसका मतलब यही है कि हम अभी तक अच्छे तरीके से इल्यूजन को नहीं समझे। देखो, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि जो डेथ है वो एकदम अंतिम सत्य है, वो होना ही है। जितना भी पैसा फेम रहेगा वो सब चीज़ कुछ लेके हम नहीं जा सकते हैं। डेथ ही एक रियल सत्य है, तो इसमें बहुत ज़्यादा डिबेट नहीं कर सकते, ये एक फैक्ट है। देखो, असली सवाल ये नहीं कि ये सब चीज़ इल्यूजन है, असली सवाल ये है कि हम इन सारे इल्यूजन को समझ कर भी किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहे हैं, किस तरीके से हम अपने लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं, जी रहे हैं भी कि नहीं, या फिर सिर्फ इन सारी चीज़ों में ही अपना ध्यान लगा रहे हैं। देखो, अगर कोई भी इंसान हमें अगर आके ये बोले ना कि ये सब चीज़ माया है, मिथ्या है, इल्यूजन है, तो उससे सिंपल से ये सवाल करना कि ये सब चीज़ इल्यूजन है, माया है, तो इसका मतलब क्या हम खाना छोड़ दें? ठीक है, हमें भूख लगे तो क्या हम खाना छोड़ दें? हमें नींद आए तो क्या हम सोए ना? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सब चीज़ भी हमें सीरियसली लेना है। ये सब चीज़ जो है, ये सब चीज़ भी कहीं ना कहीं ट्रुथ है। ठीक है, हम इस चीज़ को पूरी तरीके से ठुकरा नहीं सकते। देखो, हम जो भी खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद हम ये नहीं सोचते हैं कि हमें बाद में भी भूख लगेगा तो अभी नहीं खाऊंगा। वो चीज़ हम नहीं सोचते। हमारा पेट भर जाता है इसलिए हम खाना नहीं खाते और हम रुक जाते हैं कि इसके आगे और नहीं खा सकते। सो उसी तरीके से लाइफ भी है। जो चीज़ हमें दिख रहा है, चलो हम मान भी लेते हैं कि ये सब चीज़ जो चल रही है इल्यूजन है, लेकिन हम इस चीज़ को एग्जिस्टेंशियली सच नहीं मान सकते हैं कि ये पूरा सच नहीं है। ठीक है, हमें दर्द होता है, हमें भूख लगता है, हमें नींद आता है, तो हमें इन सारी चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों का भी तो कुछ ना कुछ वैल्यू है। तो जो हो रहा है हमारे साथ वो भी तो एक तरीके से सत्य है। जब हम सोते हैं, सपना देखते हैं, तो उस टाइम के लिए वो चीज़ एकदम रियल लगता है। हम उस चीज़ को मिथ्या नहीं कह सकते। होता है तो रियल होता है, लेकिन ये चीज़ जो हो रहा है ये भी तो कहीं ना कहीं रियल ही है। तो हम इस चीज़ को मिथ्या तो पूरी तरीके से नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये आधा सच भी ये है कि हम इस चीज़ को इसलिए नहीं जीते हैं कि हम मान लेते हैं कि ये सब चीज़ मिथ्या ही है। वो हमारे ब्रेन में जैसे ही घुस जाता है तो हम बस बिलीव करने लग जाते हैं और हमारा सर्च वहीं पर एंड हो जाता है। देखो, हम जब कोई भी मूवी देखने जाते हैं और पूरी तरीके से हम उस मूवी से अटैच हो जाते हैं, अपना कनेक्शन बनाने लग जाते हैं, और वो इमोशंस हमारे चेहरे पर भी दिखता है, हमारे बॉडी पर भी सेंसेशंस होते हैं। जो गुस्सा आ रहा होता है, कोई विलन को देखकर गुस्सा आ रहा होता है, वो चीज़ हमारे अंदर भी पनपता है। कोई ऐसा एक्टर है जो हेल्प कर रहा है, हीरो जैसा काम कर रहा है, तो हमें भी बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है। तो हम अटैच हो जाते हैं यहाँ पर। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारा चीज़ इल्यूजन है। जो हो रहा है वो तो रियल है ना एक तरीके से, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों को अपना आइडेंटिटी नहीं बनाना है। मूवी को एक तरीके से मूवी की तरह ही देखना है। जो मूवी हम देख रहे हैं वो रियल नहीं है, जो एक्टर है, जो हीरो है, वो रियल नहीं है। तो अगर हमें ये चीज़ पता रहेगा तो हम उन सारी चीज़ों से अटैच नहीं रहेंगे, और हम अटैच हो भी जाते हैं। इस तरीके से अटैच होते हैं क्योंकि वो चीज़ रियल है, हमारे इमोशंस रियल है, तो हम उन सारी चीज़ों को सप्रेस तो नहीं कर सकते ना। इन सारी चीज़ों का भी तो कोई ना कोई मतलब है, तो हम इन सारी चीज़ों को, सब चीज़ को तो एक ही बार में मिथ्या नहीं बोल सकते हैं। मिथ्या वही है, सच के अलावा जो चीज़ है वो मिथ्या है। ठीक है, लेकिन सच जो है वो उसको डिफाइन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। सच बहुत तरीके से सच होता है। ये जो है ये भी सच है एक तरीके से, हमारे नज़रिए से ये भी सच है। ठीक है, हमारे नज़रिए परे से वो भी सच है। और जी कृष्णमूर्ति तो यहाँ पर ये बताते हैं, सच वो चीज़ है, सच है सिर्फ। ठीक है, और इल्यूजन का पर्दा हटने से ही सच है। ठीक है, सच है ही अपने जगह पर है, और इल्यूजन का पर्दा जैसे ही हट जाता है तो सच हमें साफ साफ दिखता है क्या चीज़ है। इल्यूजन का हट जाना ही सच होता है। ये चीज़ उनका डेफिनेशन था। देखो, अद्वैत फिलॉसफी ये नहीं बोलता है कि ये सब चीज़ इल्यूजन है इसलिए कुछ करो मत। अद्वैत फिलॉसफी सिर्फ ये बोलता है कि ये जो भी चीज़ इल्यूजन है इस पर चिपक मत जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि अपना कैरियर मत बनाओ, पैसे मत कमाओ, ये सब चीज़ नेसेसरी है, इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन सारी चीज़ों पर चिपक मत जाओ। यस, अपने काम को दिल से करो, शिद्दत से करो, देश के लिए करो, खुद के लिए करो, फैमिली के लिए करो, लेकिन इन सारी चीज़ों में चिपक मत जाओ। इन सारी चीज़ों को अपना आइडेंटिटी बनाने मत लग जाओ, क्योंकि अगर तुम इन्हीं सारी चीज़ों को आइडेंटिटी बनाने लग जाओगे तो फिर भूल जाओगे। खेल जो है ना उसको खेल की तरह खेलो, लेकिन तुम खुद खेल मत बन जाओ। इल्यूजन समझकर भाग जाना ये बहुत आसान रास्ता है, और हम खुद को ऐसा बहुत अच्छे तरीके से बोल सकते हैं कि हमने इन सारी चीज़ों को एस्केप कर दिया, लेकिन रियलिटी ये नहीं है। इल्यूजन को समझकर जीना ही असली फ्रीडम होता है।
ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप तुम्हें कुछ ना कुछ समझ आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इस वीडियो को मैं बहुत अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ, थोड़ा सा इस पर रिसर्च कर रहा हूँ ताकि जो द्वैत और अद्वैत फिलॉसफी है आप लोगों को और अच्छे तरीके से मैं बता पाऊँ। सो वीडियो को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कोचिंग कॉल बुक करना है सो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करना।